नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक वीडियो पे। और आज आज का जो क्लास होगा ना, वो मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मेल नहीं फीमेल्स, मतलब जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों पे आधारित रहेगा आज का क्लास। क्योंकि ना गर्ल्स लोगों का क्या कि बहुत सारा काम उनको ना मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि सुबह उठने का मन नहीं रहता है मगर उठना पड़ता है, बर्तन धोने का मन नहीं रहता मगर धोना पड़ता है, कपड़ा धोने का मन नहीं रहता मगर बोलिए धोना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। तो ये जो धोना पड़ता है आखिर इसको कैसे ट्रांसलेट करें? क्योंकि आजकल हम लोग बोलते हैं भैया ठंडा है, उठने का मन नहीं करता मगर सुबह उठना पड़ता है। ट्यूशन क्यों लेट हो गया, क्लासेस क्यों लेट हो गया, होमवर्क क्यों नहीं है, क्या करे भैया ठंडा है ना, बर्तन धोने का मन नहीं था, धोना पड़ता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये पढ़ता है हम लोग तो रेगुलर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, मगर आपने कभी सोचा कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? अच्छा, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया ना, ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो जब भी हम लोगों को ये पता चले कि भैया बर्तन धोना पड़ता है, मतलब आपको मन नहीं है, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। भैया कपड़ा धोना पड़ता है, मजबूरी में धोना पड़ रहा है, मन नहीं है। मम्मी ने तो दू चटाक लगाएगी कि काहे नहीं कर रही है, बर्तन ऐसे जूठा पड़ा रहेगा, शाम हो गया झाड़ू नहीं लगाएगी, ये पड़ता है। तो देखिए जब भी वाक्य में ना मजबूरी का पता चले, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, तो जब भी वाक्य में मजबूरी का पता चले ना, तब हम लोगों को ना क्या करना, तीन टेंस है याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का। तो जब वाक्य में मजबूरी का पता चले तब प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज टू का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि पढ़े मतलब कि पढ़ता है अगर रहे तो हैव टू और हैज टू का यूज हो। जैसे कि हैव, आप ये समझ लेना हैव टू का यूज होता है और हैज टू का यूज होता है। तो हैव टू आई वी यू दे के साथ हैव टू यूज होगा, हैज टू ही सी इट नेम के साथ हैज टू यूज होगा। जो लोग टेंस की सीरीज कंप्लीट किया ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, मुझे सुबह में उठना पड़ता है, मन नहीं है उठने का लेकिन उठना पड़ता है, ये पड़ता है। क्या होगा, जब पढ़ता है तो हैव टू और हैज टू का यूज होगा। ठीक है, तो मुझे का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या यूज होगा, हैव टू यूज होगा। तो आई हैव टू गेट अप इन मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना पड़ता है। सीता को बर्तन धोना पड़ता है। अरे बोलते हैं ना, अरे वो सीता काहे नहीं आती है खेलने के लिए, अरे क्या बताए सीता बेचारी को बहुत सारा बर्तन धोना पड़ता है। तो सीता हैज टू, देखिए नाम के साथ क्या लगेगा, हैज टू। तो सीता हैज टू वॉश यूटेंसिल, मजबूरी में करना पड़ रहा है ना। लेकिन यही मजबूरी अगर पास्ट टेंस में चला जाए तो कैसे बनेगा, अगर यही मजबूरी पास्ट टेंस में पता चला जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड टू का यूज होगा। ठीक है, हैड टू का। और हैड टू किसके साथ यूज होगा, तो ऑल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ यूज होगा। तो जैसे कि हम लोगों को दौड़ना पड़ता था, सुबह सुबह उठते थे, अग्निवीर का तैयारी हो रहा था, क्या करते, दौड़ना पड़ता था। तो क्या होगा, वी हैड टू रन, हम लोगों को दौड़ना पड़ता था, वी हैड टू रन। ठीक है, एक सेंटेंस और हम लोग समझेंगे, कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में। और जब मजबूरी ना फ्यूचर में पता चले तब क्या लगेगा, तो फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे गर्ल्स लोगों का क्या रहता है, बहुत से लड़की लोग का रहता है कि हाँ भैया 10th में फेल हुई तुम, शादी करवा देंगे, मन हो चाहे ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अगर 10th में फेल हुई तो क्या, शादी करवा दिया जाएगा। तो मन नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, मुझे शादी करनी पड़ेगी फ्यूचर में। अगर हम 10th में नहीं पास हुए ना तो क्या करें, मुझे शादी करनी पड़ेगी, माँ बाप करवा देगा, ऐसा सेंटेंस होता है ना। तो क्या होगा, आई विल हैव टू डू मैरिज, विल हैव टू लग जाएगा यहाँ पे।
आई विल हैव टू डू मैरिज, ठीक है। अब उसके बाद अब जब गर्ल्स लोगों के लिए इतना सारा क्वेश्चन दे रहे हैं तो जाहिर सा बात है एक क्वेश्चन तो लड़कों के रिगार्डिंग में रहेगा ही रहेगा। अब हम लड़कों की क्या परेशानी है ना भाई, कि कुछ करे चाहे ना करे पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, हम लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। ये स्पेशली बॉयज को समर्पित है, ठीक है। हम लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू अर्न मनी, वी विल हैव टू अर्न मनी। ये हम लोग को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर पड़ेगा रहेगा, पड़ेगी रहेगी तो। और विल हैव टू ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, याद रखिएगा। ये विल हैव टू ना ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सबके साथ, आई वी यू दे ही सी इट टीम के साथ। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये मजबूरी वाला काम थोड़ा मजा आया होगा और पता चल गया होगा। और एक बात, अब जो वीडियो डालाएगी ना इसी तरीके की मजेदार वीडियो जो हम लोगों की डेली लाइफ में काम होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मैं नहाकर खाना खाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसकी रहेगी, प्रॉमिस। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन दोस्तों को मजबूरी में काम करना पड़ता है। और मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।